औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? आज का हमारा लेक्चर 10th क्लास की मशक नंबर 6.2 है और इसमें इंशाल्लाह आज हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 2 जो है वो बेटा इसकी तारीफ़ें हैं, वो आप तारीफ़ें करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहाँ से हमने आज स्टार्ट करना है। और बेटा देखिएगा, वो कहता है जी बिल वास्ता या तारीफ़ी तरीक़ा से हिसाबी औसत मालूम करें। वो पेपर में बिल वास्ता तरीक़ा भी दे सकता है, सॉरी बिला वास्ता तरीका भी दे सकता है और तरीफ़ी तरीका भी दे सकता है। अगर बिला वास्ता तरीका कहे फिर भी वही अमल अपने लोगों ने करना इसी सवाल में। अगर वो कहे कि तारीफ़ी तरीका से फिर भी यही अमल करना है, एक ही, यानी कि दोनों मेथड उसको एक का नाम दिया जाता है। वो आपने क्या करना होता है, उसमें एक फ़ॉर्मूला होता है। फ़ॉर्मूला क्या होता है, आपने इस जो ये मवाद उसने दिए ना इनको करना है प्लस, ठीक है। इसको पहले आप नाम दे दें, फ़र्ज़ करें ये चीज़ है हमारी एक्स के बराबर। ये सारी बेटा चीज़ क्या है हमारी, फ़र्ज़ कर लेंगे आप, ये सारी हमारी एक्स है। यानी कि 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, उसके बाद 45। ये हमारी क्या है, फ़र्ज़ कर लें हमारा एक्स है पड़ा। अब हमने क्या करना है बेटा, हमने इसको करना है जमा। आप लिखेंगे समेशन एक्स, सिग्मा एक्स, ठीक है। ये सिग्मा का मतलब होता है मजमूआ, यानी कि जमा करना है चीज़ों को। इन सब को आप कर देंगे जमा, यानी कि 12 जमा 14 जमा 17 जमा 20 जमा 20 के बाद 24 जमा 29 जमा 35 जमा 45 इज़ इक्वल टू। अब आपने कैलकुलेटर ले लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ आप लोगों ने किस तरह करना है। ये देखिएगा बेटा, ये आपके पास कैलकुलेटर है। आपने अब जस्ट करना क्या है, इन कीमतों को आपने ऐड करवा देना है, ठीक है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इधर ऊपर ज़रा करके अब देखिएगा कि आपने लिखना है जी 12, ये कैलकुलेटर ऑन कर लें। अब कीमतों को आपने ऐड करते जाने की जगह देखिएगा, 12 जमा 14 जमा 17 जमा 20 जमा 24 जमा 29 जमा 35 जमा 45, ठीक है बेटा। इनको ऐड करना है, बराबर का साइन लगाना, ये आ जाता है 196। ये आया है 196। यानी कि आप इनको जमा किया और जब जमा किया तो जवाब हमारे पास आया जी 196, यानी कि 196, ठीक है। ये हमारे पास आ गया समेशन एक्स, यानी कि इधर लिख दें अलहदा करके, समेशन एक्स इज इक्वल टू 196, ठीक है। अब ये जो तादाद है ना, इनको गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये इसको फ़र्ज़ कर लें ये n है हमारे पास। ये बेटा क्या है हमारे पास, फ़र्ज़ कर लें ये फिर n है तादाद, यानी कि अदाद कितने बेटा 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये अदाद हमारे पास 8 हैं। अब मैं फ़ॉर्मूला लिख रहा हूँ हिसाबी औसत का, अर्थमेटिक मीन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन या हिसाबी औसत, उर्दू वाले बेटा लिखेंगे हिसाबी औसत इज़ इक्वल टू, ये बराबर होता है समेशन एक्स ओवर एन, समेशन एक्स ओवर एन। अब आपके पास समेशन यानी कि सिग्मा, सिग्मा आपके पास क्या है बेटा 196, आप इसको लिखेंगे 196 ओवर में बेटा आपके पास आ रही थी 8। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर लेना है। अब इसी 196 को 8 पे इसे तकसीम की अलामत लगा के 8 लिख दें और बराबर का साइन लगा दें। ये देखें ना, मैंने लिखा तकसीम किया, 8 लगाया और बराबर का साइन दबाया, तो ये आ जाता है 24.5। तो अब आप क्या लिखेंगे जी 24.5, ये आपका बिला वास्ता तरीके से तरीक़ाकार ये है। जितने भी बिला वास्ता तरीके वाले होंगे, सभी और से जिनका लेना होगा बिला वास्ता तरीके से, सारा यही मेथड है, यानी कि कीमत को जमा करना है और उनकी तादाद पे तकसीम कर देना, आपको जो भी आएगा वो आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया। इसी का सेकंड पार्ट भी बेटा उसी तरतीब से आप लोगों ने करना है कि इन सब आदाद को आपने जमा कर देना है, जमा करने के बाद उनकी तादाद पे तकसीम कर देना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको किसी चीज़ का लेट करते हैं, फ़र्ज़ करने लेट करने के, ये सारी चीज़ हमारी एक्स है, ये हमारी सारी चीज़ क्या है बेटा एक्स है। तो 200 225 225 के बाद फिर 350, फिर 350 के बाद 375, फिर 270, 320 और 290, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको जमा करना है, सिग्मा लगाएं, एक्स लगाएं, इनके दरमियान में प्लस का साइन लगाते जाएं। 200 जमा 225 जमा 350 जमा 375 जमा 270 जमा 320
जमा 290। ठीक है, अब आपने इनको करना है जमा, और जमा के साथ अब आपके पास कैलकुलेटर होगा, ये कैलकुलेटर ले लें और इनके साथ ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आपको नज़र भी है ना। अब आपने क्या लिखना है बेटा, 200 जमा 225 जमा 350 जमा 375 जमा 270 जमा 320 जमा 290। इन सबको जमा किया और ये आया 20 और 30, यानी कि 2030। इधर लिख देंगे 2030, ये आ गया समेशन एक्स। ठीक है, अब आप लिखना है यहाँ पर एन। एन का मतलब इनकी तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। एन आपके पास है जी 7। अब हिसाबी औसत का फार्मूला क्या था, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या था, अर्थमेटिक मीन लिखेंगे या हिसाबी औसत, एक ही बात है। हिसाबी, ये फार्मूला था जी समेशन एक्स ओवर एन, यही था ना, हमने पिछला सवाल किया है जो, उसी तरह सारे करने हैं। तो अब आपके पास बेटा समेशन एक्स क्या आ रहा है, 2030। तो ये आप लिख देना 2030 और बटा कितने हमारे पास तादाद एन कितनी है, 7। इसी को बेटा अब आप 7 पे तकसीम कर दें, ये आपने तकसीम किया, साइन लगाया और फिर आपने लिखा 7, और ये देखें ना, मैंने तकसीम लगाया फिर 7 लिखा और बराबर लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 290। जवाब क्या आ गया बेटा आपके पास, 290। तो अब आप इधर 290, ये आपका बेटा जवाब आ गया। इसी तरह आपने सारे क्वेश्चन हल कर लेना। ये फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स हो गए हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा कि वो किस तरह आप लोगों ने करना है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो बेटा मैंने हर पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझाया, अब आपने तवज्जो देनी अपनी। अल्लाह खैर करेगा। ये नहीं बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। पहला सवाल था हमारा बिला वास्ता तरीका, ये है बिल वास्ता तरीका। इसमें भी आपने जस्ट करना क्या है, इस चीज़ को लेट कर देना है कि ये चीज़ हमारी फ़र्ज़ कर लेंगे आप एक्स है, ये सारी चीज़ क्या है, फ़र्ज़ कर लेंगे आप, ये सारी चीज़ हमारी क्या है जी, एक्स है। अब आपने क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है एक्स, फिर यहाँ पर ऐसे लाइन लगानी है। ठीक है बेटा, फिर आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने लिखना है जहाँ पर डी इज़ इक्वल टू, ये होता है जी एक्स नफ़ी ए। ये अब आपको मैं समझाता हूँ कि ये किस तरह करना है, ये फार्मूला है। अब फ़र्ज़ कर लें ये हमारी क्या है, सारी ये हमारी एक्स है। अब मैंने यहाँ पर लिखा डी इज़ इक्वल टू एक्स नफ़ी ए। अब आपने एक्स नफ़ी ए तो करना है और आपने यहाँ पर लिख देना है कि फ़र्ज़ किया, क्या लिखना है जी, फ़र्ज़ किया। फ़र्ज़ करना है जो इसकी हिसाबी औसत है ना, हिसाबी फ़र्ज़ किया, हिसाबी औसत 24 है। फ़र्ज़ कर लें इनमें जो हिसाबी औसत है 12 से ये यानी कि इनके दरमियान में यानी कि 24 है, तो आप 24 फ़र्ज़ कर लें। आप 29 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। मैंने फ़र्ज़ किया है जी, हिसाबी औसत इसकी क्या है, 24 है। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप सब इन सबको ना जमा कर देंगे। जमा करने के बाद जितने अदाद हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे तकसीम, इनको जमा करके 8 पे तकसीम जब करेंगे तो ये चीज़ बाकी बन जाएगी। तो ये हमारी हिसाबी औसत होती है। तो अब आपने करना क्या है, एक्स हमारा ये सारा एक्स आ रहा है, आपने एक्स के अदाद लिख देना यहाँ पर 12 14 17, 17 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 29, फिर 29 के बाद 35, 35 के बाद 45। ये हमने आदाद लिख दिए। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने लिखना है डी इज़ इक्वल टू एक्स नफ़ी ए। अब आपके पास ए हमारे पास क्या है बेटा, 24 है, और एक्स हमारे पास ये है, यानी कि आप लिखेंगे एक्स की जगह पर 12 लिखेंगे, नफ़ी 24, फिर आप एक्स की जगह पर 14 लिखेंगे और नफ़ी 24। ये हमारा डी मालूम हो जाएगा। एक्स की जगह पर 14 आ रहे हैं ना, ये सारे एक्स आ रहे हैं, और ए हमारे पास 24 है, वो सारा मैंने लिख दिया हिसाबी औसत। ठीक है, ए का मतलब है हिसाबी औसत, अर्थमेटिक मीन जिसको बोला जाता है। इसके बाद 17, फिर नफ़ी 24, फिर आप लिखेंगे 20, फिर नफ़ी 24, इसी तरह 24 फिर नफ़ी, ये भी 24 है और ए की कीमत भी 24 थी, फिर 29 नफ़ी 24, इसी तरह 35 नफ़ी 24, फिर बेटा आपने लिखना है जी 45 नफ़ी 24। ये आपने कर दिया। अब आपने इनको करना है नफ़ी, और नफ़ी करेंगे तो ये आपके पास जो है ना बेटा डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, डी। अब आपने करना है 24 में से 12 में से 24 गया, बाकी नफ़ी के 12। ठीक है ना, 24 में से 12 जाएंगे, बड़ी में से माइनस करवाना है छोटी, तो नफ़ी 24 में से जमा के 12 तो नफ़ी के 12। 24 में से 14 जाएंगे तो नफ़ी के 10। उसके बाद 24 में से 17 निकालेंगे तो नफ़ी के 7। ठीक है, फिर 24 में से 20 निकालेंगे तो नफ़ी के
4, क्योंकि बड़ी के साथ नफ़ी का साइन है ना, इस वजह से मैंने नफ़ी नफ़ी लगाया है। 24 में से 24 निकालेंगे तो 0। 29 में से 24, अब बड़ी के साथ जमा है, छोटी के साथ नफ़ी है। 29 में से 24 निकालेंगे तो फिर 5 रह जाएगा जमा का, क्योंकि बड़ी के साथ जमा का साइन है। उसके बाद 35 में से 24 निकालेंगे तो 35 में से 24 निकालेंगे तो 9 11 रह जाएगा ना, 5 ये, और 35 में से आपने 24 निकालना है तो 5 6 और 5 11 बनेंगे, बाकी यहाँ पर 11 रह जाएगा। जब आप कैलकुलेटर यूज़ करें ना, 35 में से 24 निकाल दें तो 11 रह जाएगा। फिर 45 में से 24 को निकालें तो तकरीबन 21 रह जाएगा। ये आपके पास इस तरह आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इस तरह करना है जी, सिग्मा लगा के आप लिख देना डी। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जमा करना, यानी कि इन सब कीमतों को, ये जो आ रही है ना ये वाली सारी बेटा, इन सब को आप ऐड कर देंगे। कैलकुलेटर उठा के आपने ऐड कर देना। मैं कर रहा हूँ, देखिएगा। 10 और 12 22, क्योंकि सब मैंने ये मैंने ये मैंने ये मैंने ये मैंने ये सारी मैंने हैं, इनको आप ऐड कर देंगे, अलामत मैंने की यूज़ कर देंगे। सही है। 10 और 12 इस तरह कर लें, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको ईजी लग जाए यार। नफ़ी 12 फिर नफ़ी 10 फिर नफ़ी 7 फिर नफ़ी 4 फिर आगे जमा वाले हैं, फिर जमा 0 फिर जमा 5 फिर जमा 11 फिर जमा, बस जमा 21 भी है आगे, देखिए जमा 21 और बराबर का साइन लगा देना है। 11 के बाद जमा का साइन भी लगाना था यार, 11 फिर जमा 21 और ये बराबर का साइन लगाना है, तो बाकी बचा 4, यानी कि जो हमारा नीचे जवाब निकला इनको जमा नफ़ी करके वो निकला है जी बेटा 4। अब आपने फार्मूला यूज़ करना है, वो क्या होता है, हिसाबी औस बिला वास्ता तरीके से, बिल वास्ता तरीके से हिसाबी औस एक्स बार इज इक्वल टू, ये बेटा होता है जी ए प्लस सिग्मा डी ओवर आता है बेटा एन। कितना आता है, एन। अब एन हमारा क्या होता है, इस सब तादाद को जमा करते हैं तो वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एन हमारे पास 8 आ रहा है और ए हमारे पास 24 था, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए हमारे पास 24 हमने निकाला था हिसाबी औस में, ठीक है ना। 24 कहाँ से आया है, जो हमने शुरू में ये लिखा था 24, ये ए की कीमत है, अर्थमेटिक मीन। हमने जो इन सब को जमा करना है और जिनकी तादाद पर तकसीम कर देना है, जो भी आगे जवाब वो 24 से निकलता है, तो आपने 24 को ए ऐड कर लेना था और इसके बाद आपने यहाँ पर फॉर्मूले में ऐड कर देना है, ठीक है। तो 24 जमा समेशन डी क्या निकला आप लोगों ने, 4 बटा एन हमारे पास बेटा था 8, वो आपने तादाद गिन ली है। अब आप देखिएगा एक्स बार इज इक्वल टू, अब आपके पास जो आता है 8 और 24, अब इनको ऐड करें तो कितना बनता है, 4 एकम 4 और 4 दूने 8, इस तरह होता है ना। तो ये बन जाएगा 24 जमा 1 बटा 2, इस तरह बनता है ना, 24 जमा 1 बटा 2। तो जब आप इसको लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू 24 और ये आता है 1 तकसीम 2 करेंगे तो इशारिया 5 आ जाएगा। देखिएगा 1 तकसीम 2 करके देख लें आप, इधर देखिएगा 1 तकसीम 2 करेंगे बेटा, जब आप 1 तकसीम 2 लिखेंगे तो आपके पास जवाब जाएगा 0.5। तो वही जब 24 में 0.5 ऐड करें तो वही 24.5 बन जाएगा, 24.5 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया बिल वास्ता तरीका से हिसाबी औसत। समझ आ गई, ये आपने अब फॉर्मूला याद रखना है, बिल वास्ता तरीके का ये फॉर्मूला है, वो मैंने आपको ऊपर लिख के दे दिया, ठीक है बेटा। इसी का सेकंड पार्ट देखेगा, वो भी इसी तरह आप लोगों ने करना है। अल्लाह खैर करेगा, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है यार, आप लोगों ने जस्ट तवज्जो देनी है अपनी। ले बेटा, इसी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है और ये उसने क्वेश्चन दी है। आपने इसमें क्या करना है, आपने जस्ट इसको लेट करना है कि ये हमारे फ़र्ज़ कर लेंगे जी एक्स है, जितना भी ये सारी हमारी क्या है बेटा एक्स है। अब आपने अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर लें जी, फ़र्ज़ किया जो हमारा हिसाबी औस है ना, जो हमने निकाला हिसाबी औस तो मुराद अर्थमेटिक मीन जिसको ए कहते हैं, जो हमारे पास ए है हिसाबी औस, फ़र्ज़ 270 कर लें, 320 कर लें, 375 कर लें या 290, जो आपका दिल करे। मैं यहाँ पर 270 ले रहा हूँ, 270 है। फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास हिसाबी औस जो है वो कितने बेटा 270। मैंने पहले आपको कहा कि आप 290 भी ले सकते हैं, 320 भी ले सकते हैं, 350 भी ले सकते हैं, जो आपका दिल करे बेटा आप ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे हमने फ़र्ज़ कर लेना अपनी तरफ से, इनमें से कोई भी अदद। ये हमारे पास ए आ गया, ठीक है बेटा, यानी कि यहाँ पर आप लिख देंगे यानी कि जो हमारे पास ए है वो कितना है बेटा 270, हमने ए ले लिया। अब आपके पास फार्मूला क्या था, अब ये कौन सा तरीका करना है, ये हमने बिल वास्ता तरीका से करना है और बिल वास्ता तरीके में फार्मूला अब आपको आता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स, यहाँ पर एक लाइन लगा लेंगे, ठीक है। फिर आप लिखेंगे डी और ये बराबर होता है एक्स नफ़ी ए, यानी कि जब इनको आप लिख देंगे तो यहाँ पर हमारा जो निकलेगा जवाब, इसको जमा नफ़ी करके वो डी निकलेगा, ठीक है। तो अब देखिएगा एक्स हमारे पास क्या है, हमने खुद कहा कि ये सारी चीज़ हमारी एक्स है पड़ी, तो अब आप एक्स की जगह पर ये चीज़ लिखते जाएँ 200 के बाद
225, 225 के बाद 350, 350 के बाद 375, 375 के बाद 270, 270 के बाद 320 और 290, 320 और 290। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपने लिख देनी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है d इज इक्वल टू एक्स नफ़ी ये आपके पास x है और a आपके पास 270 है, आपने खुद कहा है, तो आप लिखेंगे b 200 नफ़ी 200 एक्स की जगह पर 200, आगे एक जगह पर 270, बस इस तरह आप करते थे। फिर 225, फिर 270, उसके बाद फिर 350 नफ़ी 270, फिर 375, फिर नफ़ी 270, उसके बाद फिर 270, ये भी 270, एक्स भी 270 है, नफ़ी ए भी हमारे पास 270 ही है। उसके बाद फिर 320, फिर नफ़ी 270 ए की जगह पर, फिर उसके बाद 290, फिर नफ़ी 270, ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। अब आपने क्या करना है बेटा, इनको नफ़ी नफ़ी करा, 270 में से 200 निकालने तो बाकी कितना बचता है, नफ़ी का 70, क्योंकि बड़ी का नफ़ी का साइन है। इसके बाद फिर 270, 225, 270 में से 225 निकालेंगे तो फिर बाकी माइनस का 45 रह जाएगा, क्योंकि बड़ी के साथ माइनस का साइन है। 270 में से 225 निकालेंगे तो जो बड़ी के साथ साइन होता है बेटा वही लगाता है, तो नफ़ी का 45 रह जाएगा। उसके बाद 350 में से जब आप 270 बेटा माइनस करेंगे, 350 में से 270 माइनस करें तो ये बनता है 80। ठीक है, बाकी 80 रह जाएगा, क्योंकि बड़ी के साथ जमा का साइन है। अब ये बड़ी है ना, 350 बड़ा है, 270 छोटा है, तो जमा में से नफ़ी हो रही छोटी चीज़, तो जो बड़ी के साथ साइन है प्लस का, तो वो लगा देंगे। फिर 375 में से 270 निकालें, 25 ये 70, 105 रह जाएंगे हमारे पास, बाकी जमा के, क्योंकि बड़ी के साथ जमा का साइन है। फिर 270 में से 270 निकालें तो बाकी सिफर रह जाएगा। उसके बाद फिर 320 में से 270 निकालेंगे तो बाकी हमारे पास जो बचता है वो 50 बच जाएगा। ठीक है ना, देख लेना, 30 यहाँ से 20 ये 50, तो वही 50 आ जाएगा। 290 और 270, 290 में से 270 निकाल, बाकी 10 रह जाएंगे, 20 रह जाएंगे, सॉरी, क्योंकि 20 ही रहेंगे। ये आपके पास इस तरह आ गया। अब आपने नीचे जो अमल करना था वो क्या होता था, वो आपने इस तरह किया था ना, एक स्टेप समेशन डी। समेशन डी में क्या करना है बेटा, आपने कैलकुलेटर को पकड़ लेना है। कैलकुलेटर पकड़ने के बाद आपने जस्ट ये करना है, जो ये वाले हैं ना डी वाले, इनको जमा नफ़ी कर देना है, जो है जिस जिस तरह अलामत वैसे लगाते हैं। नफ़ी 70, सॉरी नफ़ी 70, फिर नफ़ी 45, फिर नफ़ी सॉरी नफ़ी नहीं, आगे जमा है, फिर जमा 80, फिर जमा 105, फिर जमा ज़ीरो तो वैसे नहीं लगाते, जमा 50, फिर जमा 20। ये देखिएगा, इनको सबको करके ये बराबर का साइन लगा तो ये 140 आता है। कितना आता है बेटा, 140। मैं दिखा भी दूँ, ये देख लें ऊपर 140, ये 140 आपने डी की जगह समेशन डी भी लिख दिया। अब आपके पास जो फार्मूला था और इसमें आपके पास जो आया है समेशन डी, वो आया है आपके पास 140, और इसमें एन हमारे पास बेटा कितने हैं, एन आप इसको गिन लें, तादाद कितनी है एक्स की, ये ऊपर वाली तादाद गिने, 1 2 3 4 5 6 7, एन हमारे पास आ रहा है जी 7, तो एन की जगह पर 7 आ गया। अब हमारे पास जो फार्मूला था हिसाबी औसत का, बिलवास्ता तरीके से हिसाबी औसत हम किस तरह निकालते थे, बिलवास्ता तरीके से हिसाबी औसत, यानी कि इसको एक्स बार भी लिखा जाता है। ये हमारे पास बराबर था ए प्लस सिग्मा डी बटा एन, ये फार्मूला था ना बेटा, मैंने वही लगा दिया, समझ आ गया ना। एक्स बार इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या था, 270, 270 ही हमने निकाला था, 270, और ये जमा का अलामत आ गया, और ये समेशन डी हमने क्या निकाला था 140, तो ये 140 आ गया, बटा हमारे पास एन कितने 7, तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, अब x इज़ इक्वल टू 270 जमा 7 एकम 7, 7 दूने 14, यानी कि 7 7 और 20 को, ये बाकी 20 रह जाएगा, देखना 7 एकम 7 दूने 14, 2 ये और सिफर ये 20, 270 में 20 ऐड करें तो जो हमारे पास x बार हिसाबी औसत आता है वो आता है 290। ये बेटा आपका जवाब आ गया। ठीक है, इसी तरह आपने सारे क्वेश्चन हल करने। अब आपको ये तरीक़ाकार आ गया कि बिल वास्ता तरीके से कौन सा फार्मूला लगाना है और बिला वास्ता तरीके से, ये बिल वास्ता तरीके वाला फार्मूला है और बिला वास्ता वाला वो समेशन एक्स ओवर एन जो भी था वो हमने पीछे मैंने वो क्वेश्चन आपको समझा दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब इसी आगे देखते हैं सवाल नंबर 5, और उसको करते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है यार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ जाते हैं, ये याद रखिएगा। लें बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है जी 11वीं क्लास में तालिब इल्मों ने रियाजी में जो नंबर लिए वो हस्बे झेल हैं, वो आपके पास ये नीचे उसने दे दिए हैं। बिल वास्ता, बिला वास्ता और बिल वास्ता तरीका से हिसाबी औसत मालूम करें।
अब बिलवास्ता और बिलावास्ता तरीक़ा में हमारे पास बेटा एक तो एक्स का होना ज़रूरी है, वो हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले अब आप क्या करेंगे बेटा, आपने समझा रहा हूँ मैं नीचे, ये आपने अब याद रखना है और ऊपर तरीक़ाकार लिख भी देना है कि मैं कौन सा तरीका पहले कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिलावास्ता तरीका। क्या लिखता हूँ बेटा? बिलावास्ता। पहला सवाल जो मैं कर रहा हूँ वो बिलावास्ता तरीका से मैं शुरू कर रहा हूँ। अब आप लोगों ने भी बिलावास्ता तरीका से हल करना है। तो बिलावास्ता तरीके में सबसे पहले तो आप इस तरह करें कि आप अपना जो है ना क्लास है, जमात है, जो भी है, ग्रोह है, जमात है, जो भी है, जमात वो लिख दें कि जमात आपके पास उसने खुद दे दी है, वो जो भी है मैं आपको समझाता हूँ। जमात के बाद आपने लिखना है जी दरबस्ती नुक्ता, तद्दुदात, पहले मैं तो कहता हूँ तद्दुदात लिखने, तद्दुदात लिख दिया, जो उसने तादाद दी आपको वो लिख दिया आपने। उसके बाद आपने लिखना है जी वस्ती नुक्ता। क्या लिखना है जी? वस्ती नुक्ता। फ़र्ज़ कर लें वस्ती नुक्ता, यहाँ पर आप एक्स कर लें। तादाद वैसे फ्रिक्वेंसी को कहते हैं, एफ़ को कहते हैं, यहाँ पर एफ़ लिख दें। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने लिखना है जी एफ़ ऑफ एक्स। क्या लिखना है जी? एफ़ ऑफ एक्स। ये स्टेप आपने आगे मैं समझाता हूँ किस तरह करना है। जमात, जमात का मतलब है उसने जो जमात आपको दी है ये वाली, इसने 0 से 9 फिर 10 से 19 इस तरह, ऐसे है ना, 0 से 9 फिर 10 से 19 फिर 20 से 29 फिर 30 से 39 फिर 40 से 49 फिर 50 से 59। ठीक है बेटा, 50 से 59। उसके बाद 60 से 69। ये देखिएगा ऊपर, ये देखें, ये इस तरह 10-10 का वक्फा दे के उसमें 10 से 19 फिर 20 से 29 30 39 40 49 50 से 59 60 60 से 69, ये आपके पास इस तरह आपने लिख दिया, ये आ गया आपके पास। अब आपने तादाद लिखना है। तादाद उसने एफ फ्रिक्वेंसी आपको खुद दे दी है, ये फ्रिक्वेंसी होती है ना, एफ जिसको कहते हैं, ये सारी फ्रिक्वेंसी आ रही है तादाद, 2 10 5 9, ये सारी 2 10 5 9, 9 के बाद 6 7 1, 6 7 1, ये आपके पास उसने खुद दे दिया, वो आपने लिख दी। उसके बाद वस्ती नुक्ता। अब वस्ती नुक्ता लेने का बेटा क्या तरीका है, आपने इन दोनों को जमा करवाना है और इनको 2 पे तकसीम करना है। 9 में 0 जमा करें तो 9 ही होगा, और 9 को जब आप 2 पे तकसीम करेंगे तो दिख, ये कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। 9 को 2 पे तकसीम कर दें तो ये बेटा जवाब आता है आपके पास 4.5। क्या आता है? 4.5। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है 4.5। ठीक है। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर कैलकुलेटर पकड़ना है, फिर आपने आगे वाले इसको जमा करना है। 10 19 और 10 29। 29 को जब आप 2 पे डिवाइड करते हैं, देखिएगा 29 को तकसीम करना है आपने 2 पे। 29 को 2 पे तकसीम किया तो जवाब आपके पास आया जी 14.5। तो आप लिख दिया 14.5। अच्छा, 14.5 आ गया। उसके बाद आपने 20 और 29 को जमा करना है, उसको 2 पे तकसीम कर देना है। फिर आप लिखेंगे इधर 20 जमा 29 तकसीम 2, जब करेंगे तो ये आ जाएगा 34.5। तब आप बेटा लिख देंगे 34.5 यहाँ पर। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, 30 और 29 को जमा करना है और इसमें भी आपने 2 पे इसको तकसीम कर देना है। तो अब आप लिखेंगे 30 जमा 39, 30 जमा 39, ये जमा किया और इनको 2 पे तकसीम कर देना है तो ये आ जाएगा 34.5। तो ये भी 34.5 ही आता है। यानी कि यहाँ पर हमने गलती की है, 20 और 29 को जमा करना था, 30 और 39 को जमा किया है तो ये हमारे पास आया है 34.5। ये इसका निकला, इसका ये गलत होगा फिर हमारा, क्योंकि ये एक जैसे जवाब नहीं आने चाहिए। 20 और 29 को जमा करते हैं, 20 जमा 29, ये जवाब आ गया 49 और तकसीम कर देंगे हम 2 पे और ये आता है 24.5। यार हमने गलत लिखा था, ये फिर गलत लिख रहा हूँ, यह आ जाएगा 24.5। ठीक है, 24.5। आगे चलेंगे, आगे 49 और 40 को जमा करना है तो ये कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, मैंने पहले कहा है। फिर आप लिखना है 49 जमा 40, 40 जमा 49, 49 में चल एक ही बात है। 40 जमा 49 ये आ जाएगा 69, 79, ये 89, 89 है यार, 99 है। तकसीम आपने करना है 2 पे,
जब आपने 2 पे तकसीम कर दिया जाएगा 44.5, 44.5। इसी तरह 44.5 के बाद फिर आप 54.5 आ जाएगा, फिर 64.5, यानी कि 10-10 का वक्फा देते जाने आप लोगों ने। देखिएगा मैं फिर आपको समझा रहा हूँ। 4 के बाद 10, 10 के इजाफा किया 24, 14 किया 14 में 10 का इजाफा करेंगे 24, 24 में 10 का करेंगे 34, 34 में 10 का करेंगे 44, 44 में 10 का करेंगे तो 54, 54 में 10 का करेंगे तो 64, यानी कि 10-10 का गैप आता जा रहा है। ठीक है, ये इस तरह कर लेंगे आप। अच्छा, उसके बाद अब आपने बेटा क्या करना है, अब आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, वो कहता है जिस एफ ऑफ एक्स, इनको जमा करना है, यानी कि एफ ऑफ एक्स को ज़रब करना है। ये एफ है हमारा, एक्स है हमारा, ये हमारा एफ है। जब इसको आपने 2 से ज़रब करना है तो 4.2 को 5 से ज़रब करें तो आप लिख दें 4.5 ज़रब आपने करना है 2। जब 4.5 को 2 से ज़रब करेंगे तो ये बेटा जवाब आता है आपके पास 9। कितना आता है? 9। तो आप यहाँ पर 9 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 9 के बाद फिर आपने आगे जो स्टेप है वो है 14.5 को 10 से ज़रब करना है, यानी 14.5 ज़रब 10, यानी कि एफ ऑफ एक्स, एफ हमारे पास 10 आ रहा है और एक्स हमारे पास 14.5 है। तो 10 ज़रब 14.5, ये देखें 10 ज़रब 14.5 किया और बराबर का साइन लगाया तो हमारे पास आ गया 145। आपने 145 लिख देना है। इसी तरह बेटा अब आपने क्या करना है, अब आप देखिएगा स्टेप नीचे 24.5 को अब आपने 5 से ज़रब देना है। 24.5 ज़रब 5, तो यहाँ पर लिखें 24.5 ज़रब 5। ये देखिए 24.5 ज़रब 5 किया तो ये बराबर का साइन लगाया तो ये आ जाएगा 122.5। तो अब आप लिख देंगे इधर 122.5। जिस तरह जवाब आते जाएंगे उस तरह आप लोगों ने लिखते जाने हैं। उसके बाद फिर आपने देखिएगा 34.5 को फिर आपने 9 से ज़रब करना है, तो फिर लिखेगा 34.5 ज़रब आपने करना है बेटा 9 से। ये देखिएगा 34.5 ज़रब 9 किया और बराबर का साइन लगाया तो हमारे पास आ गया 310.5। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 310.5। ठीक है बेटा। उसके बाद फिर चलें तो फिर आते हैं भाई 44.5 को फिर आपने 6 से ज़रब देना है, तो फिर लिखें 44.5। ये देखिए 44.5 ज़रब आपने करना है जी, 44.5 ज़रब करना है आपने 6 से। तो आपने यहाँ पर 6 लगा दिया और बराबर का साइन लगाया तो ये आ जाएगा 267। ये देख लीजिएगा, ये देखिए 44.5 को 6 से ज़रब किया तो 267 आ गया, वो हमने लिख दिया। उसके बाद फिर आपने नीचे देखना है तो 54.5 को फिर आपने 7 से ज़रब करना है। ये देखिएगा 54.5 मल्टीप्लाई बाई 7, 54.5 मल्टीप्लाई बाई 7 और बराबर का साइन लगाया तो ये आ जाएगा 318.5, 381 सॉरी 381.5, 381.5। उसके बाद लास्ट रह गया, उसको ज़रब करवाते हैं। 64.5 को जब आप 1 से ज़रब करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी बस 64.5। अब आपने जो इसका स्टेप बनाना है, इसको करना क्या है ये भी अब आप याद रख लें, फिर आपके पास कोई मसला ना बने ना। अब आपने यहाँ पर लिखना है समेशन एफ़, समेशन एफ़ से मुराद अब आपने एफ़ की जो ये चीज़ है ना, इसको जमा करें। 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 और 9 26, 26 और 6 32, 32 और 7 38, 78 और 1 39 बनता है। दोबारा करके देख लेते हैं कहीं गलती ना आ जाए। 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 9 14 और 9 23, 23 और 5 28, 28 और 10 38, 38 और 2 40, 40 आ रहा है यही। समेशन एफ ऑफ सिग्मा एक्स, एफ हमारे पास आया 40। और फिर आप लिखना है यहाँ पर समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन एफ ऑफ एक्स से मुराद ये हमारी एफ ऑफ एक्स है ना, ये सारी एफ ऑफ एक्स है, इनको जमा कर दें। तो कैलकुलेटर आप लोगों के पास हैं पड़े, आप लोगों ने कैलकुलेटर ले लेना है और इनको आप जमा करते जाना है। फिर लिखते हूँ मैं, फिर ये लिखता जा रहा हूँ 9 जमा 145 जमा 122.5 जमा 310.5 जमा 267 जमा 381.5 जमा 64.5 जमा 64.5। ये इन सब को जमा करना है, बराबर का साइन लगाना है, तो ये बेटा आता है 1300। कितना आता है? 1300। मैं दिखा भी देता हूँ, ये देख लें। इन सब को जमा किया तो 1300 आया है हमारे पास, तो ये मैंने 1300 लिख दिया। अब आपने जो आपके पास फॉर्मूला था वो अब आपने लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ।
एक्स बार हिसाब उसका ये है जी सिग्मा एफ ऑफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब समेशन एफ ऑफ एक्स ये हमने निकाला है, इसको लिख देंगे सर 1300 और बट्टा हमारे पास है समेशन एफ, एफ ये था हमारे पास कितना है 40, ये सिफर से सिफर ये तो काट दीजिए, ऐसे करें आपकी मर्जी या ना भी काटें तो आप डायरेक्ट इधर लेके 1300 हमारे पास निकला पड़ा, पहले तकसीम कर देंगे यहाँ पर 40 लिख देंगे बट्टे में, मुझे आता है जी 32.5, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 32.5। ये आपका जो पहला तरीका था वो मैंने लिखा था बिला वास्ता तरीका, ये लिखे ना, ये मैंने बिला वास्ता तरीके से इसको हल किया है। अब इसी सवाल को बेटा आप लोगों ने उस तरीके से करना है, क्या कहते हैं बिल वास्ता तरीके से, बिला वास्ता तरीके से मैंने आपको बता दीजिए, फॉर्मूला भी मैंने लगा दिया। अब इसी सवाल का दूसरा पार्ट भी देखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से करना है इसी सवाल को, लेकिन वो करना है बिल वास्ता तरीके से, बिला वास्ता हमने कर लिया। नहीं बेटा, अब ये क्वेश्चन था उसने हमें पिछले जमात भी दे दी थी, वो भी हमने लिख दी था, तादाद भी उसने खुद दिया था, और वस्ती नुक्ता हमने पिछले सवाल में खुद निकाला था। वो कैसे निकालते हैं, 9 और इसको जमा 9 में 0 जमा करते 9 आता है, 9 को जब आप बेटा 2 पे तकसीम करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, फिर आप 10 और 9 19 करेंगे, 19 को जब 29 बनेगा, 29 को जब 2 पे तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर 29 में 20 को जमा करेंगे ये बन जाएगा 49, जब आप 49 को 2 पे तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 24,500, यानी कि इस तरह आपने इनको जमा करते जाना और 2 पे तकसीम करते जाना, तो ये वस्ती नुक्ता ये आता जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में आपको इसी सवाल का जो पहला पार्ट था वो उसमें समझाया था, ये सेकंड पार्ट है। अब आपने बिला वास्ता तरीका तो आपने कर लिया, अब आपने बिल वास्ता तरीका करना, और बिल वास्ता तरीका में क्या करते हैं डी मालूम करना लाजमी होता है, तो डी बराबर होता है एक्स नफ़ी ए, एक्स हमारे पास बेटा क्या है ये वाला, और ए हमारे पास क्या है, ए आपने अपनी तरफ से फ़र्ज़ करना होता है, और वो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे एक्स आ रहे हैं ना, और एक्स में से हमने फ़र्ज़ करना होता है, और मैं कर लेता हूँ 34,500, तो मैं इधर लिख देता हूँ फ़र्ज़ करें, क्या लिखना है जी, फ़र्ज़ किया ए बराबर है 34.5, ये मैंने अपनी तरफ से फ़र्ज़ किया है। आप कोई भी इनमें से बेटा ले सकते हैं, 24,500 भी ले सकते हैं, 44,500 भी ले सकते हैं, 64,500 भी, जो आपका दिल करे आप अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फ़र्ज़ किया है, तो ये आ जाएगा फ़र्ज़ी तरीका, यानी कि ए बराबर 34,500 आपने कर दिया। अब आपने डी करना है मालूम, और डी मालूम करने का फॉर्मूला है जी एक्स नफ़ी ए। अब आपके पास एक्स ये है और ए आपके पास ये आ रहा है, तो कैलकुलेटर का काम है, कैलकुलेटर पकड़ेंगे, कैलकुलेटर पकड़ने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये मैं लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिएगा बेटा। ए हमारे पास है जी 34.5, तो आप लिखना है नहीं बल्कि आपके पास पेन है एक्स लिखना है, क्योंकि एक्स हमारे पास पेन है ना, एक्स नफ़ी है, एक्स आपके पास क्या आ रहा है बेटा 4.5, तो आप लिखेंगे 4.5 नफ़ी करेंगे 34.5, ये देखें ना 4.5 नफ़ी के 34.5 और बराबर का साइन लगाया, तो ये आ जाएगा नफ़ी का 30, क्या आ जाएगा बेटा नफ़ी का 30, यहाँ पर आप लिखते जाए नफ़ी का 30 या इधर लिख दें नफ़ी 30। ठीक है, ये अब आपका डी का जवाब आता जाए नफ़ी का 30। उसके बाद फिर आपने क्या करना है जी, फिर वही आपने लिखना है जी ये 14.5 नफ़ी आपने करना है जी 34.5, क्योंकि पहले एक्स है, एक्स के बाद है, एक्स हमारे पास 14.5 है और ये हमारे पास 34.5 है, तो इनको बराबर का साइन लगाया, ये देख लें 14.5 नफ़ी 34.5 की, तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 20, कितना आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस का है भी माइनस का, तो ये माइनस का 20। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है जी, फिर आपने लिखना है 24.5 माइनस 34.5, और ये देख लो मैंने लिख दिया और बराबर का साइन लगा तो नफ़ी का 10 रह गया, यानी कि 10 की कमी होती है, नफ़ी का 10 नफ़ी का 20 नफ़ी का इस तरह आ रहा है, फिर आगे इसके बाद फिर ज़ीरो आएगा, तेरी बात है ऐसे ही होगा ना, देखें ना 34.5 है और ए की कीमत भी 34,500 में 34,500 निकालें 0 बच जाएगा। ठीक है, और आगे अब आपको समझ आगे हो गया, आगे अब आप लोगों ने किस तरह करना है, यानी कि 10 का इजाफा करते जा रहे थे, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा और यहाँ पर 30 आ जाएगा, बस इस तरह आप लोगों ने करते जाना है, ये चीज़ है। अब आप लोगों ने क्या करना है, एफ़ ऑफ डी, यानी कि एफ़ हमारे पास ये है, ये वाली लाइन एफ़, और डी हमारे पास अब ये आ गया है, ये सारी लाइन। अब आपने करना है एफ़ ऑफ डी, यानी कि एफ़ और डी को करना है ज़रब, एफ़ हमारे पास डी हमारे पास 30 है और 20 हमारे, यानी कि 30 को जब 2 से ज़रब करेंगे नफ़ी का 60 बन जाएगा, नफ़ी का 60 बनेगा ना, और जब आप 20 को 10 से ज़रब करेंगे तो 2 एकम 2, ये नफ़ी तो 7 लगाएंगे, नफ़ी 2, ये सिफर और ये सिफर मिलकर 2 सिफर बन जाएंगे, 200 बन जाएगा, यानी कि 20 को 10 से 20 भाग के 200, और ये नफ़ी का साइन, 10 को 5 से करेंगे तो 50 बनेगा, ये 50 से नहीं लगे, ये नफ़ी का साइन भी साथ, 10 5 50,
ज़ीरो तो ज़ीरो रहेगा, ज़ीरो के किसी से ज़रब के ज़ीरो रहते हैं। 10 को फिर 6 से ज़रब के 10 को 6 से करें तो 60 बनता है। 6 दहा के 60, 60 ही है ना, लेकिन ठीक कर रहे हैं यार गलबन, 60 ही बनेगा। 10 को 6 से करें तो 60 ही बनता है, ये 60 आ जाएगा। इसी तरह फिर आपने 20 को 7 दूने 14, ये 14 आ जाएगा, और ये 7 में सिफर लगा देंगे तो ये 140, यानी कि 20 को 7 से करें तो 140 बनता है। फिर 30 को 1 से करेंगे तो 30 ही रहेगा। ये आपके पास इस तरह आ गया। अब आपके पास इस तरह इनको लिखें, यहाँ पर लिखें समेशन एफ ऑफ डी इज़ इक्वल टू, यानी कि इनको जमा करना है, इन सबको क्या करना है आपने, समेशन एफ ऑफ डी, सिग्मा एफ ऑफ डी, ये सिग्मा है तो एफ ऑफ डी इसको जमा करना है। ये सारी चीज़ें जमा करेंगे तो कैलकुलेटर पकड़ लेना है। कैलकुलेटर पकड़ने के बाद अब आपने लिखते जाना है जी, नफ़ी का 60, नफ़ी 60, नफ़ी का 200, फिर नफ़ी का 50, फिर नफ़ी नफ़ी नहीं है, फिर जमा है, जमा 0, फिर जमा 60, फिर जमा 140, फिर जमा 30। ठीक है, ये सब कुछ करके बराबर का साइन लगाया तो ये बनता है नफ़ी का 80। कितना बनता है, नफ़ी का 80। तो ये मैंने नफ़ी का 80 लगा दीजिए, जो बच्चा मैंने वही लिखा है, ये देख लें, नफ़ी का 80 आप लोगों ने लिख दिया। अब आपके पास जो फार्मूला है वो क्या है, सब औस का बिला वास्ता बिल वास्ता तरीके सब औस करने का फार्मूला क्या था बेटा, वो आपने शुरू में भी पहले क्वेश्चन किया था, ए प्लस सिग्मा एफ ऑफ डी ओवर समेशन, या सिग्मा ही बोलते हैं, समेशन भी बोलते हैं, सिग्मा एफ। ठीक है, अब आपके पास कीमतें हैं पड़ी, आप जस्ट कीमतें दर्ज कर दें। ए आपने क्या फ़र्ज़ किया था, वो किया था आपने 34.5, वो मैंने लिख दिया, जमा का साइन आ गया। सिग्मा एफ ऑफ डी आपने क्या निकाला, नफ़ी का 80, तो ये नफ़ी का 80 आ गया, बटा वैसे का वैसे, समेशन एफ ऑफ वो आपने क्या निकाला 40, तो ये आपने 40 लगा दिया। ठीक है, अब आपने यहाँ पर लिखा x इज़ इक्वल टू 34.5, जमा माइनस ये माइनस आ जाएगा, 40 से कम 40 और 40 को 2 से करें तो 80 बनता है, यानी कि ये 2 आ जाएगा। अब गौर कीजिएगा, तो x हिसाब भी हो से 34 में से 2 निकाल तो 32 रह जाएगा, और ये 5 वैसे का, इशारे वाला वैसे का, यानी कि 34 में से 2 निकालें तो 32, और ये इशारे 5 वैसे का वैसे। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, उम्मीद करता हूँ बेटा वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, और आप लोगों ने अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी किया करें, ताकि मेरा हौसला भी बढ़ता रहे। ठीक है बेटा, इसी का क्वेश्चन नंबर अब आप 6 देखेगा, और वो कैसे करना है वो भी आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये लें बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसमें देखिएगा वो कहता है जी, मंदरजा मवाद किसी स्कूल के बच्चों की उम्र को ज़हर कर रहा है। कहता है जी, ये जो चीज़ है ना, ये बच्चों की उम्र को ज़हर कर रहा है। तरीका और मुख्तसर तरीक़ा से, यानी कि बिला वास्ता तरीका और मुख्तसर तरीक़ा से आपने इसको हल करना है। बिला वास्ता तरीका और बिल वास्ता तरीका भी मुख्तसर तरीका उसी को ही बोलते हैं। और आपने फ़र्ज़ी औसत लेनी है, अपनी तरफ से कोई भी फ़र्ज़ कर लेनी है, औसत लेनी है, और हिसाबी औसत भी मालूम करनी है। और इशारा उसने दिया है, जो आपने ए लेना है वो आपने 8 लेना है, उसने खुद कह दिया कि ए आप 8 लेंगे। और अब आपके पास उसने ये दिया है जी, जमात की हदूद जो है वो ये है, और फ्रीक्वेंसी एफ़ जो है आपके पास ये है। और इसके बाद नीचे वो कहता है जी, आपने इसको हल करके ये भी बताना है, और अक़लियती औसत और हम आंक औसत भी इसकी मालूम करनी है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा 4-5 चीज़ें मालूम करनी है, तो जस्ट आपने देखना है कि हमने किस तरह इसको हल करना है। तो मैं हल कर रहा हूँ बेटा, इसमें आपने जहाँ पर लिखना है जमाती हदूद, ये शुरू में उसने खुद दे दिया, जमाती हदूद ये चीज़ है ना, उसने खुद दे रखी है, वो आपने लिख दी, ये आगे। उसके बाद तदाद भी उसने ये दे दिया। अब आपने जो इसकी अक़लियती औसत वो चीज़ें मालूम करनी है, वो भी बाद में मालूम करेंगे। फ़िलहाल मैं इसकी यहाँ पर लिख रहा हूँ जी, जमाती हदूद, जमाती जमाती हदूद ये आ गया। उसके बाद फिर आपने क्या करना है जी, ये लाइन तो लगानी पड़ेगी ना हमें। जमाती हदूद के बाद आप लिखें यहाँ पर दरमियानी नुक्ता, क्योंकि दरमियानी नुक्ता होना ज़रूरी है। सवाल में ये फार्मूले में हमने एफ़ लगाना, एफ़ ऑफ एक्स, एफ़ ऑफ डी, ये सारे लगाते, इसलिए दरमियानी नुक्ता तो मालूम करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी एफ़ तादाद उसने हमें खुद दे रखा है, जितना भी है वो आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। और आगे आपने फार्मूले में एफ़ ऑफ एक्स भी लाजमी लगाना होता है, क्योंकि ये फार्मूला हमारे पास बिला वास्ता तरीके का जो है वो है। और अब आपने उसने जमाती हदूद आपको दी है जी, 4 से 6, फिर 7 से 9, 7 से 9 के बाद फिर 10 से 12, 10 से 12, और फिर उसने दिए 13 से 15, 2-2 का वक्फ़ा है जी, 13 से 15, ये चीज़ उसने दे दी। अच्छा, अब आपने लेना है दरमियानी नुक्ता, और दरमियानी नुक्ता लेने का क्या फ़ॉर्मूला, इन दोनों को जमा करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो करके देखें, 6 और 4, 10, 10 को 2 पे तकसीम करें तो 5 दूनी 10, 5 आता है।
फिर 7 और 9 16, 16 को 2 पे तकसीम करें तो 8, 8 दूनी 16, ठीक है बेटा। फिर 12 और 10 22, 22 को 2 पे तकसीम करें तो 11, 11 दूना 22 होता है। फिर आपने देखना है जी 15 और 13 को ऐड करो तो 28, 28 को 2 पे तकसीम करें तो 14, 14 दूनी 28 होता है। ये इस तरह आ जाए, यानी कि 5 3 3 का वक्फ है। 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14, 14 के बाद 17, इस तरह वक्फ आ रहा है, 3 3 का गैप आ रहा है, ठीक है बेटा। अब आपके पास फ्रिक्वेंसी एफ, एफ उसने खुद दे रखी थी आपको, क्या है जी 10 20 13 और 7, 10 20 13 और 7 फ्रिक्वेंसी होती है ना, 10 20 13 और 7, ये आपने लिख दिया। अच्छा, अब आपने जो चीज़ बेटा निकालनी है वो निकालना है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स से मुराद क्या है, दरमियानी नुक्ते, इसको आप एक्स लेट करते हैं ना, ये एक्स होता है। तो एफ आपके पास ये है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इन दोनों को ज़रब करना है। तो 10 को 5 से करें 10 5 50, ठीक है। फिर 8 को 8 दूनी 16, ये एक 16 लगाएं और ये 7 से फरा 160 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 को 13 से ज़रब करें तो 11 13 143, 143, कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा। इसके बाद 7 को 14 से करें 14 7, ये अब बड़ी है, इसको ज़रा मैं करता हूँ, 14 ज़रब 7, यह आता जी 98, कितना आता जी 98, ये इस तरह आपका आ गया। अब आपने क्या करना है, जो हल फार्मूला होता है आपने इसको लिखना है जी सिग्मा या समेशन एफ ऑफ एक्स। इस सब को आपने जमा करना है। तो जमा करने के लिए 98, तो आपने ये पहले लिख दें, जमा कर दें आप 143, ये 143 के बाद जमा कर दें 160, फिर जमा कर दें 50, जो आपके पास ये वाला आ रहा है 50, ये आ रहा है 451, कितना आ रहा है 451, इसको आपने इस तरह लिख दिया। और ये जो है ना फ्रीक्वेंसी एफ, इसको भी आप जमा कर लें, इसको भी नीचे मैं इधर लिख देता हूँ सिग्मा एफ, इसको जमा करें तो ये करके देखेगा 20 और 10 30, 30 और 3 33, 43, 43 और 7 50, ये आ रहा है हमारे पास, समेशन एफ हमारे पास आ रहा है 50। अब आपने मालूम करना है अर्थमेटिक मीन, यानी कि बिला वास्ता तरीके से जब हिसाबी औसत लेते हैं तो क्या करते हैं, वो होता है जी हमारे पास एस बार इज इक्वल टू, वो होता है बेटा आपके पास समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर समेशन या सिग्मा एफ, यही फॉर्मूला था ना। और अब आपके पास समेशन एफ ऑफ एक्स कितना है 451, तो आपने 451 लिखा, बटा लगाया और बटे में समेशन एफ है, सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ हमारे पास क्या है बेटा वो 50 है, तो आप 50 लिख देंगे और अब इनको तकसीम कर दें और आपका जवाब आ जाएगा। तो मैं अब तकसीम करके दिखाता हूँ आपको। 451 तकसीम आप करेंगे बेटा 50 पे, तो ये देखिए 451 किया, तकसीम किया 50 और ये बराबर का साइन लगाया, तो ये आ जाता है 9.02, यहाँ पर आप लिख देंगे बराबर है 9.02। तो ये आपका बेटा कौन सा तरीका था, जिस तरीके से आपने जवाब निकाला था, ये आपका था बिला वास्ता तरीका से, जो मैंने आपका पहला आंसर निकाला है। अब आपने लिखना है मुख्तसर तरीका या फिर आप लिख देंगे बिल वास्ता तरीका, एक ही बात है। ये देखें पहला मैंने तरीका जो किया था बिला वास्ता, वो हमने जवाब निकाला था 9.02। अब आपने करना मुख्तसर तरीका, तो अब आप आगे जाके लिख देंगे मुख्तसर तरीका से। नहीं बेटा, अब ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपने करना है मुख्तसर तरीका से। मुख्तसर मुख्तसर तरीका भी वही होता है और बिल वास्ता तरीका, दोनों एक ही मतलब, मुख्तसर करें या बिल वास्ता तरीका लिख दें, सारा एक ही प्रोसीजर है इसमें भी। अच्छा, अब आपका पीछे आपने दरमियान नुक्ता भी निकाला था, एफ उसने खुद दे दिया था, जमात हदूद भी उसने खुद दे दी थी। जमात दरमियान वक्त नुक्ता कैसे निकालता है, अब आपको पता है, इन दोनों को जमा करते हैं, इन दोनों को जमा करने के बाद 2 पे तकसीम करते हैं। तो 6 और 4 को जमा किया 10 बना, 10 को जब 2 पे तकसीम तो 5 आ जाएगा। फिर 9 और 7 को जमा करेंगे और इनको 2 पे तकसीम करेंगे, जिनके दो पे तकसीम करते हैं वो आपका दरमियान नुक्ता आता जाता है। अच्छा, उसके बाद अब आपने इसको करना है मुख्तसर तरीका से, और मुख्तसर तरीका में करने के लिए बेटा डी का होना ज़रूरी है। और डी को फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं, डी बराबर होता है हमारे पास बेटा एक्स नफ़ी ए, और ए उसने खुद हमें कहा था कि जब आपने ए लेना है, वो आप कोई भी ले सकते हैं, ए अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर सकते हैं। और फ़र्ज़ किस में से करते हैं, दरमियानी नुक्तों में से आप फ़र्ज़ करते हैं। और यहाँ पर मैं फ़र्ज़ किस चीज़ को कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ जी हमारे पास जो ए है, फ़र्ज़ में लिख दूँ, फ़र्ज़ किया ए बराबर है, आप मैं तो 11 लेता हूँ, आप 8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले, 10 तो है नहीं इसमें, 8 लें, 11 लें, 14 लें, 15 लें, 5 लें, सॉरी, तो मैंने 11 लिया। आप 8 भी ले सकते हैं, 14 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। फ़र्ज़ करना है तो फ़र्ज़ के ए हमारे पास आ जाएगा 11। तो अब आपने करना क्या है, एक्स नफ़ी है तो एक्स हमारे पास ये एक्स आ रहा है, और नफ़ी ए हमारे पास आ रहा है जी 11। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स जगह पर लिखेंगे आप 5, 5 नफ़ी 11, फिर आप लिखेंगे
8 नफ़ी 11, 8 और 1 की कीमत 11 निकालिए ना, फिर 11 नफ़ी 11, फिर 14 नफ़ी 11। तो जब आपने इनको हल किया तो इसका जो जवाब आया डी का वो क्या आया, 11 में से 5 निकालेंगे तो नफ़ी का 6, 11 में से 8 निकालेंगे तो नफ़ी का, नफ़ी नफ़ी क्योंकि बड़ी सा नफ़ी का साइन है ना, फिर 11 में से 11 निकालेंगे तो 0, फिर 14 में से 11 निकालेंगे तो जमा का 3 रह जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपके पास डी आ जाएगा। तो आप इधर लिख देंगे डी, क्या लिख देंगे, डी लिखेंगे। और डी के जो जवाब निकाले हैं आप लोगों ने वो क्या निकालना है, एक 6 निकाला है, एक नफ़ी का 3 निकाला है, एक 0 निकाला और एक फिर 3 निकाला है। और सब अब करना क्या है आप लोगों ने, यहाँ पर ये लिख देना आपने बेटा समेशन। अब आपने फार्मूले में यू भी निकाल दिया। अब यू निकालने के बाद फिर आपने लिखना है जी एफ ऑफ डी। और एफ ऑफ डी निकालने का क्या फार्मूला है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ समेशन, बल्कि एफ ऑफ डी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी से मुराद ये एफ की कीमत है और ये आपने डी की कीमत ये निकालनी, इनको आपने करना है ज़रब। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समेशन एफ ऑफ डी। समेशन चलो ना भी लगाएं, सिर्फ एफ ऑफ डी कर लें, समेशन आप आगे जाकर लगा लीजिएगा, वो जमा कर लेते हैं बाद में जाके, पहले आप ये स्टेप तो कर लेना। अब आपने इस 10 को और 6 को ज़रब करना, 10 को 6 से करें तो 60 बनता है, और जमा नफ़ी नफ़ी का 60, यहाँ पर ये नफ़ी का 60 लिख दिया। उसके बाद फिर आपने इस 20 को, ये एफ़ है, ये हमारे पास डी आ रहा है, एफ़ को और डी को ज़रब करेंगे, यहाँ पर सिर्फ डी है। 20 को 3 से 20 ये 60, 20 दिए 60 ही बनेगा ना, और 60 नफ़ी का जमा नफ़ी नफ़ी, फिर ये यहाँ पर आप लिख देंगे 60, ये नफ़ी का 60। ठीक है बेटा, फिर आगे चलें। फिर आपने करना है जी 13 को 0 से, जिस किस चीज़ को 0 से ज़रब करें तो 0 आता है, तो फिर यहाँ पर लिख देंगे आप 0। फिर आपने इस 7 को ज़रब करना है 3 से, तो 7 को 3 से करें तो 7 21, तो ये आ जाएगा 21। ये अब आपके पास 21 आ गया। अब आपने क्या करना है, इन सबको करना है जी जमा। जब आप इनको जमा करेंगे तो क्या लिखेंगे, नफ़ी का 60 और नफ़ी का 60, 60 और 60 120, नफ़ी का 120 है, जमा का 21 है। 120 में से आप 21 को निकालें तो ये कैलकुलेटर आपके पास है पड़ा, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। नफ़ी 60, फिर नफ़ी 60, फिर जमा 21 निकालें तो ये बनता है 99 नफ़ी का। तो यहाँ आप लिख देंगे सिग्मा एफ ऑफ डी इज़ इक्वल टू 99, नफ़ी का 99 निकला। ये आपके पास सिग्मा एफ ऑफ डी भी आ गया। समेशन एफ ऑफ डी कर दें, सिग्मा एफ ऑफ डी कर दें, ये आपके पास आ गया। अब आपके पास जो बेटा फार्मूला था बिल वास्ता तरीके से या मुख्तसर तरीके से, वो क्या था, वो था जी ए प्लस समेशन एफ ऑफ डी ओवर समेशन या सिग्मा एफ, यही था ना फार्मूला। तो मैंने पिछले सवालों में भी यही फार्मूला गया, हर बार वही लगाते जा रहे हैं। तो अब देखिएगा ए हमारे पास क्या हमने फ़र्ज़ किया था, वो हमने फ़र्ज़ किया था 11, ये शुरू में देख लें, जब हमने ए फ़र्ज़ किया था वो हमने किया था 11, तो मैंने वही 11 लिखा है। ठीक है बेटा, अब देखिएगा 11 जमा, इसको ज़रब किया, ज़रब करके सिग्मा वो निकाला समेशन एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 99, तो यहाँ पर नफ़ी 99 लगा दिया, बट्टे में समेशन एफ, और एफ हमारे पास था 50, ये आपने जमा किया था सिग्मा एफ इज इक्वल टू 50, तो आपने 50 लिख दिया। अब ये कैलकुलेटर का काम है, कैलकुलेटर पे करते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह हमारा जवाब आता है। 99 को जब आपने तकसीम किया 50 पे, तो आप लिख देंगे, नफ़ी भी साथ लगा दें, नफ़ी तो नफ़ी ना भी लगाएं चल जाएगी बात। 99 तकसीम आपने किया 50, ये देखें 99 तकसीम 50, तो ये जवाब आ गया 1.98। तो ये आपने लिख दिया एक्स बार इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस माइनस, और कितना निकाला आपने 1.98, 1.98 ये आपने लगा दिया। अब आपने ये देखें 1.9 भी लगा दिया। अब आपने करना क्या है बेटा, 11 नफ़ी 1.98 लिख दें, 11 नफ़ी 1.98, ये देखें 11 नफ़ी 1.98 मैंने लिखा और बराबर का साइन दबाया, ये बराबर का साइन इक्वल का साइन दबाएंगे ना, तो ये आपका जो जवाब आएगा वो आ जाएगा 9.02। तो ये लिख देंगे एक्स बार इज़ इक्वल टू 9.02। देखें बेटा, जो हमने बिला वास्ता तरीक़ा से किया था उसका भी यही जवाब निकाला था, बिल वास्ता तरीक़ा से किया उसका भी हमने इसी तरीके से हमने जवाब निकाला है। अब आपने उसने नीचे एक और भी तरीका दिया था, वो मैं पीछे दिखाता हूँ कि और किस तरीके से आप लोगों ने करना था इस सवाल को। ये देखें, उसने ये भी कहा था अक़लियती औसत भी निकालनी है उसकी, हम आंक औसत भी निकालनी इसी सवाल की, तो वो भी अब आपको करके दिखाता हूँ।
नहीं बेटा, ये क्वेश्चन उसी का। अब हमने करना है इसी सवाल को अक़लियत सी औसत में। उसने जमात हदूद भी दे दी थी, एफ़ हमारे पास था, दरमियानी नुक्ता वस्ती नुक्ता हमने खुद मालूम किया था। वो कैसे करते हैं, 6 को 4 से जमा करें तो 10, 10 को 2 पे डिवाइड करें तो ये 5, यानी कि इनको जमा करते जाते हैं, यानी कि इन दोनों को जमा करेंगे 2 पे तकसीम ये आएगा, फिर इन दोनों को जमा करेंगे 2 पे तकसीम ये आएगा। ये हमारा वस्ती नुक्ता हमने निकाला था पीछे। अब हमने क्या करना है बेटा, हमने करना है इसमें फ़ॉर्मूले में लॉग भी आता है, क्योंकि अक़लियत सी औसत में लॉग ज़रूरी है। तो उसमें लॉग एक्स भी लेना है और एफ़ लॉग एक्स भी हमने निकालना है। तो अब आपने कैलकुलेटर उठा लेना है। कैलकुलेटर पे अब आपने करना है लॉग एक्स, आपने लॉग लिखना है, ये लॉग है, ये वाला, ये देखो ना लॉग, इसको दबाना है, ये लॉग आ गया। फिर आपने लिखना है एक्स, एक्स हमारे पास ये सारे एक्स हैं, तो एक्स हमारे पास कितने 5, आप 5 दबाएंगे, ये वाला 5 दबाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और ये बराबर देखें कितना आता है, ये आता है 0.6999, कितना आता है 0, जो भी है 0.998। अब आपने देखें लॉग एक्स का ये निकाला। अब आप आगे देखें इधर हमारे पास है जी एफ लॉग एक्स, लॉग एक्स तो आपने ये निकाला। अब आपने इसको एफ से ज़रा भी देना, एफ से ज़रा किससे देनी है 10 से, तो आप डायरेक्ट ज़रब लगाएं, यहाँ पर ये ज़रब लगा के यहाँ पर 10 लिख दें, ये देखें ज़रब लगा के 10 लिखा और बराबर का साइन लगाया, तो ये जाएगा जी 9.9897। ये अब आपने यहाँ पर लिख देना 9.9897, ये आपने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर जो भी लोग आपने निकाला था वो आपने लिखते जाने हैं, जितने भी थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। यानी कि अब मैं समझाता हूँ आपको किस तरह आप लोगों ने आगे करना है। इसी तरह फिर आपने लिखना है जी लॉग एक्स, 5 का आपने लॉग ले लिया, अब आपने 8 का लॉग लेना है, लॉग एक्स, ये सारा ये भी तो एक्स है ना। अब आपने फिर ये लॉग दबाया, लॉग दबाने के बाद फिर आपने लिखा 8 और आपने बराबर का साइन लगा दिया, 0.9030 ये है ना। तो आपने यहाँ पर इसको लिखना है, जब आपने हल करना है यहाँ पर आपने लिखना है, जो लिखेंगे फिर आप उसको इस 20 से ज़रब भी करना है। तो जब आपने ये देखा ना लॉग 6 निकाल दिया, अब हमने लिखना है लॉग एक्स, लॉग एक्स को एफ़ से ज़रब भी करना है, तो ये हमारे पास एफ़ आ रहा है। तो एफ़ को जब आपने इस 20 से अब ज़रब भी तो करना है, तो यहाँ पर आप ज़रब लगाएं डायरेक्ट और यहाँ पर 20 भी लिख दें और ये बराबर का साइन लगाएं, तो ये आ जाएगा 18.01, क्या आता है 18.06। तो यहाँ पर लिख देंगे आप 18.061, जितना भी आगे आ रहा है, तो मैंने 1 लिख दिया, आप 2 लिख दें, 3, जितने भी आ रहे हैं आपने ऐसे लिखते जाने हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, 1 में 8 भी लिख दिया, इशारे के बाद 4 इनसे लिख देता हूँ। अब देखें ना, हमें पता है इशारे के बाद चौथा हिस्सा जो 5वां होता है, 5 या 5 से बड़ा तो 7 वाले में 1 जमा करते हैं। तो राउंड ऑफ किया मैंने, 9 में से एक जमा किया, ये 8 बन गया और आगे वाले मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो इस तरह करते हैं, राउंड ऑफ करके मैंने इसको बनाया है। अच्छा आगे चलें, तो आगे वाला स्टेप क्या करना है जी, लॉग 11 लेंगे और इसको फिर 13 से ज़रा भी कर देंगे। तो अब मैं लेता हूँ यहाँ पर, ये लॉग आ जाएगा, सॉरी ये लॉग आ जाएगा, लॉग दबाने के बाद फिर मैंने 13 लिखा जी, बराबर का साइन लगाया, तो ये आ जाएगा 1.1139। तो यहाँ पर लिख देंगे आप 1.11, यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ एक स्टेप, 1.1139। अब आपने इसको ज़रब करना है किससे भला, इसको आपने 13 से ज़रब भी करना है। ठीक है, सॉरी यार आपने गलत निकाला है, हमने लेना था लॉग 11 का, हमने लेना है लॉग 11, क्योंकि हमारे पास जो बेटा एक्स आ रहा है ना, एक्स, ये हमारे पास एक्स आ रहा है 13, तो एफ़ की कीमत हमने इसका लॉग लेना था। 11 का लॉग जब लेंगे तो ये बेटा बराबर आता है, लॉग 11 लिखा ना, बराबर का साइन लगाया, तो ये हमारे पास आता है 1.0413, 1.014, 1.01, 1.0411, 1.0414। अब देखें ना, ये 9 है, 9 में से जब राउंड ऑफ करके इसमें 1 जमा करें 4 बन जाएगा, अगर इनसे ख़त्म कर देंगे। जब आपने इसको डायरेक्ट इधर ज़रब लगाना है, ज़रब लगाने के बाद अब आपने 13 में, क्योंकि 13 से ज़रब करवाना है, आपने लिख लेना है ऊपर एफ़ लॉग एक्स, ये आपस में ज़रब हो रहे हैं, यानी कि एफ़ और लॉग एक्स आपस में ज़रब हो रहे हैं, इसलिए 13 से आप ज़रब भी करवा दें। तो आप 13 लिखेंगे तो ये बराबर आ जाएगा आपके पास 13.538, 13.538। तो ये आप लिख देंगे 13.538। आगे भी लिखना चाहे तो लिख दें, 10 लिख दें, ना भी लिखे तो ये बात बन जाती है, कोई भी मसला नहीं, आप ना भी लिखे तो खैर है। इशारे के बाद 3 इनसे लिख दें बस, उसके बाद आगे लास्ट रह गया, इसको भी देखते हैं। अब आप देखिएगा बेटा, अब आपने 14 का लॉग लेना है और 7 से ज़रा भी कर देनी है। तो अब मैं लिख रहा हूँ लॉग, लॉग लिखने के बाद हमने लिखा 14, लॉग लिख के हमने लिखा, सॉरी लॉग लिखे नहीं हमने, ये लॉग आ गया, फिर आप लिखा 14, ये बराबर का साइन लगाया, ये आ जाएगा 1.14, इधर लिख भी दें 1.141461,
4 × 3 के बाद मैंने अब इस चीज़ को आपने ज़रब करना है किससे 7 से, तो मैं इसी चीज़ को ज़रब लगाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 7 और ये बराबर का साइन लगाया तो ये आ जाएगा 8.022 8.022 8.022 8.022 इसमें एक जमा जब जहाँ के ये 5 से बड़ा है ना 9, तो इसमें राउंड ऑफ करते जमा कर देंगे तो ये 9 बन जाएगा और अगला वाले इनसे ख़त्म कर देंगे। अब ये आ गया आपके पास इस तरह। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है स्टेप पूरा मैं लिख देता हूँ, सिग्मा एफ लॉग एक्स। देखो ना, अब ये एफ लॉग एक्स है, इनको जमा कर देंगे। जब जमा करेंगे तो ये सिग्मा इसलिए लगाता है, सिग्मा मतलब ये होता है कि चीज़ों को जमा कर देना। तो ये जमा जब करेंगे, ये मैंने लिखा भी पता नहीं किस तरह, ये अब आपको समझ अब आ जाएगी ये इस तरह। अब आपने जस्ट बेटा इनको जमा करवा देना है। तो जमा करवाने के लिए लिखें कीमतें आपके पास हैं पड़ी, वो क्या है जी, पहले कीमत है जी बेटा आपके पास 9.9897 ये आ जाएगा। फिर जमा, फिर आपने लिखा 18.0618, फिर आपने जमा लिखा, फिर आपने आगे लिखा 13.53 आगे ना भी लिखे, हाँ तो 3 तक भी लिख सकते हैं आप। फिर आपने जमा का साइन लगाया, फिर आपने लिखा 8.022 ये देखें 8 जमा का साइन लगाया तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 49 गालबन ये सारा कितना भी आ रहा है ये इस तरह का आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आपने लिख देना है 49.6125 ये आपने 49.6125 इस तरह दोबारा भी जमा करके देख लेते हैं कहीं कोई गलती ना आ जाए। ये लिखें फिर 9.989897, फिर आपने जमा लगाया, फिर आपने लिखा 18.0618, फिर आपने जमा लगाया, फिर आपने लिखा 13.538 लिखने बस, फिर जमा लगाया, फिर आपने लिखा 8.022 और ये 9 ये बराबर है 49.61 ठीक आ गया हमारा जवाब। ओके, अब आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला मैं लिखता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जियोमेट्रिक मीन जिसको बोलते हैं अक्लिदसी औसत, जियोमेट्रिक मीन इंग्लिश में जियोमेट्रिक में, उर्दू में अक्लिदसी औसत। ये बराबर होता है जी फार्मूला एंटी लॉग इंटू समेशन एफ लॉग एक्स और ये बटा आ जाएगा, बटे में आता है जी समेशन एफ। ये बेटा फार्मूला है, इसलिए मैंने वहाँ पर लॉग निकाला था कि अब पता चल गया होगा किस लिए लॉग निकाला है। अब आपने लिखना है जी इधर एंटी लॉग इंटू, अब आपने क्या करना है जी समेशन एफ लॉग एक्स आपने खुद निकाल के रखा है ये वाला, ये आप लिख देंगे इधर इसकी जगह पर। वो है जी 49.6125 और ये बटा आ जाएगा समेशन एफ वो है जी हमारे पास 50। वो देखा ना सिग्मा एफ हमारे पास 50 है तो वो हमने लिख दिया। अब आपने जस्ट करना क्या है बेटा, आपने ये जवाब निकाल के रखा था इसको तकसीम कर देना किस पे 50 पे, है ना, ये वही जवाब है जो आपने निकाला है, इसको आपने 50 पे तकसीम लगा के 50 लिख दिया, बराबर लगा दिया तो ये आ जाएगा 0.9922 0.99 ये लिख देगा 0.992 इस तरह आता जाएगा 0.99922 और आप आगे फिर 2 लिख दें, बस यहाँ तक स्टॉप कर दें और एंटी लॉग भी शुरू में लिख दें यहाँ पर एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग भी लिखना है। अब आपने एंटी लॉग किस तरह लेना होता है, एंटी लॉग लगाने के लिए बेटा आप लोगों ने शिफ्ट दबाना होता है, शिफ्ट दबाने के बाद फिर लॉग लगा देना होता है, बस ये एंटी लॉग इस तरह लेना है। अब ये कीमत जो है हमारी ये वाली आप इसको लिख दें, ये है जी 0.9922 ये बराबर का साइन लगाया तो ये आपके पास जो बेटा जवाब आ रहा है वो आ रहा है जी 9.8220, तो ये आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8.53 जो भी है 8.9.82 9.8220 तक लिख दें, बस ये आपका बेटा अक्लिदसी औसत के तरीके से जो आपने जवाब निकाला ये वो हो गया। अब आप लास्ट तरीका रह गया वो है जी हम आहंग औसत, अब वो देखिएगा।
नहीं बेटा, ये हम अब हमने इस सवाल को हम आंक औसत के तरीके से करना है, और हम आंक औसत तरीके में फार्मूला है उसमें एफ ऑफ एक्स रूल मालूम करना, तो फार्मूला जब लिखूंगा ना आपको समझ आ जाएगा किस लिए मैंने मालूम किया है। जमात हदूद आपके पास ये थी, उसने खुद दी है, एफ हमारे पास भी था और वस्ती नुकता हमने खुद निकाला था, ये भी है। और एफ ऑफ ओवर एक्स, एफ की कीमत लिखेंगे, फिर तकसीम करेंगे आप, एक्स की कीमत ये है 5, यानी कि एफ तकसीम एक्स, यानी कि आप लिखेंगे 10/5, फिर आप लिखेंगे 20/8, फिर आप लिखेंगे 13/11, फिर आप लिखेंगे 7/14। ये इस तरह आपने लिख देना है, ठीक है। अब आप इधर लिखें एफ ऑफ एक्स। अब आपने कैलकुलेटर पकड़ना है, कैलकुलेटर लेने के बाद जस्ट आपने क्या करना है जी, 10 तकसीम लिखना है जी 5, और ये बराबर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर आपने फिर लिखना है जी 20/8, 20/8 किया जी, आ जाएगा आपके पास बराबर 2.5, तो आप लिख दिया 2.5। फिर आप लिखना है जी 13/11, 13 सॉरी 11, ये आपके पास आता है जी 1.18। कितना आता है जी, 1.18, इशारे के बाद 2 इनसे लिखते जाएं बस, आगे ना लिखें। फिर बराबर लगाएं, फिर 7/14, ये आता है जी आपके पास 0.5, यहाँ पर आपने लिख दिया 0.5। अब आपने क्या करना है, अब आपने जस्ट ये लिखने का, नीचे लिख देंगे सिग्मा एफ ओवर एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, इनको जमा कर दें बस, सिग्मा का मतलब ये होता है चीज़ को जमा कर दें, इसी को जमा करना है, तो लिख देंगे 2 जमा 2.5 जमा 1.18 जमा 0.5, और बराबर का साइन लगाया तो ये आ जाएगा 6.18, 6.18, ये आ जाएगा आपके पास इस तरह। अब आपने फॉर्मूला देखना बेटा, हार्मोनिक मीन जिसको बोलते हैं, हार्मोनिक मीन। अक्लियती औसत हमने किया था वो हम औसत, अब ये है हमारे पास बेटा हम औसत, और हम औसत को इंग्लिश में बोलते हैं हार्मोनिक मीन। और ये फार्मूला है जी सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ ऑफ एक्स। ये फार्मूला अब आप लोगों ने याद रखना है, ये आप लोगों को याद होने चाहिए। समेशन एफ, जैसे सिग्मा एफ हमारे पास कितना है जी 50 है, तो आपने 50 लिखना है बटा एफ ऑफ एक्स, सिग्मा एफ ऑफ एक्स क्या निकला था 6.18। अब कैलकुलेटर पकड़ें और इनको तकसीम करें, 50, ये 50 लिखा, तकसीम किया जी 6.18, ये है ना 6.18, बराबर का साइन लगाया तो ये आ जाएगा 8.09, बस आप लिख देंगे इधर 8.09, इशारे के बाद 2 इनसे लिख देने, तो ये आपका बेटा कंप्लीट क्वेश्चन छठा भी हो गया। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्द अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने पूरी मशक्क़त तवज्जो से करनी है, और बेटा यहाँ से लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।